और बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका की जेल भी बहुत अच्छी है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो जेल में रहना भी सुविधा है। मुझे ये लगता है ये अमेरिका की एक रणनीति है जिससे वो क्या करे अपने देश में, वो चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी अपना रहे है। जैसे भारत भी पहले अपना रहा था इंडिया फर्स्ट, तो वो चाहता है अमेरिका फर्स्ट, वहाँ के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा फायदा मिले। नमस्ते। अगर आप भारत के छात्र हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका की कोई भी और बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें जाकर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिसके लिए आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई और सपने दोनों पूरे करेंगे, तो आपके लिए कुछ बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चलाई जाती है, उसने कुछ फ़ैसले लिए हैं फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के वीज़ा को लेकर। सबसे पहला फ़ैसला ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हर देश में अपनी एम्बेसीज़ को बोला है कि न्यू स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस जो आए हैं, उनके तहत किए जाने वाले इंटरव्यूज़ को अभी रोक दिया जाए। कब तक रोक दिया जाए? जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता है। अब इस रोक दिए जाने के पीछे अलग अलग कारण हैं। आसान भाषा में, अगर आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा है, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू होगा। अब वो इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने से पहले या उनको वीज़ा देने से पहले वो लोग आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल और आपका सोशल मीडिया बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को लेकर श्योर होना चाहता है कि विदेशों से जो बच्चे उसकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका दरअसल बैकग्राउंड क्या है, उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। इसके अलावा एक बात और है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अमेरिका में पढ़ते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आप गए हैं और आप वहाँ की क्लासेस को बंक करते हैं या कोर्स को बीच में ही ड्रॉप आउट करते हैं या फिर किसी और कारणों से क्लास में रेगुलरली नहीं जा रहे हैं, तो आपका वो स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल भी किया जा सकता है। और कैंसिल किए जाने पर वो वीज़ा आपको दोबारा नहीं भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो अब आपके लिए प्रतिबंध और पाबंदियाँ बढ़ने वाली हैं। भारत की तरफ से पिछले साल अमेरिका में तकरीबन 3,30,000 बच्चे पढ़ाई करने गए। अमेरिका में हर साल तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉरेन स्टूडेंट्स के तौर पर एडमिशन लेते हैं, जिसमें भारत एक हाईएस्ट पार्टिसिपेंट होता है। 30% से ज़्यादा बच्चे जो अमेरिका में विदेशों से पढ़ाई करने आते हैं, वो भारतीय होते हैं। ऐसे में ट्रंप सरकार का ये फैसला भारत में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो अमेरिका में जाकर अपना करियर बनाने का, भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब स्टूडेंट्स का अमेरिका जाना और उस नंबर में कोई डाउनफॉल देखने को मिलेगा या नहीं। मैं हमारे देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में इस वक्त आया हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी इसके ऊपर क्या राय है। जो फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, क्या वो इस फैसले से खुश हैं, और इस फैसले के पीछे जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जो डिबेट्स दिए जा रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो कितने जस्टिफाइड उनको लगते हैं। ये समझने की लोगों से बात करेंगे। और अब क्या लोग अमेरिका को एज अ करियर ऑप्शन, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाई करना, क्या अभी भी वो उनकी प्रायोरिटी पे होगा या उस प्रेफरेंस में थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, एक बार आप लोगों से बात करता हूँ मैं। हाय, मेरा नाम हर्षित है और हम लोग एक न्यूज़ चैनल से हैं। हमारे चैनल का नाम मोजो स्टोरी है। आप लोग कब से हो यूनिवर्सिटी में? हम तो एक सेमेस्टर। एक सेमेस्टर से। आप लोग सब सेम डिपार्टमेंट से हो गया? कौन से डिपार्टमेंट से आप लोग? लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर से हो। तो सब लोग दिल्ली से तो नहीं हो, फिर कहीं बाहर से हैं? दिल्ली से एक भी नहीं है। दिल्ली से एक भी नहीं राजस्थान से है। चारों राजस्थान से हैं आप लोग। तो कैसा लग रहा है माहौल आपको जेएनयू का अब तक? जेएनयू अच्छा ही है, माहौल तो बढ़िया है। अच्छी पढ़ाई वगैरह हो रही है। क्या नाम है आपका दोस्त? अशोक बेटा। अशोक। तो अशोक भाई, आपके आगे क्या प्लान्स हैं इसके बाद? आगे यहाँ से निकलने के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप यूपीएससी की तैयारी करो, हाँ, या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, पीएचडी भी करते हैं कई लोग, थोड़ा और आगे पढ़ाई कर PhD लें। करते हैं, और हाँ, वो उसी कैटेगरी में आ जाती है, एकेडमिक की। जी 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 जी। तो प्रोफेसर के लिए भी ठीक है। तो अशोक, अभी एक खबर आई है, आपने शायद सुना भी हो जब मैं बात कर रहा था, कि जो लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, हाँ, उनके ऊपर अब स्टूडेंट वीज़ा को लेकर थोड़ी सी अब पाबंदियाँ लगाई गई हैं, थोड़े से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल पहले चेक होगा, उस प्रोफाइल में कुछ आपत्तिजनक है या नहीं है, ये सब उस चीज़ से भी अवेयर नहीं, मुझे नहीं, पता नहीं है, पढ़ा भी नहीं है मैंने भी।
प्रतिबंध लगाए हैं ना, हम्म उनके ऊपर आपकी क्या राय है? प्रतिबंध तो हर किसी चीज़ पे, शिक्षा पे लगाना गलत ही बात है एक तरह से तो। आप किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा रहे हो या फिर सोशल मीडिया के आधार पर चीज़ों में प्रतिबंध, मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। हालांकि मैं उस चीज़ से अभी अवेयर नहीं हूँ किस चीज़ किस संदर्भ में बात कही गई है, जी। तो मैं उस पर कोई कहने से बचना चाहता हूँ। चलिए, ये भी ठीक बात है। आपका क्या नाम है दोस्त? इनसे बात करिए, मेरे भी आपसे ये अच्छे से बात नहीं नहीं, आपके बिहाफ पे आप ही बात करेंगे सर। मेरा नाम सुनील है और मैं भी SL से हूँ, हिंदी लिटरेचर से हूँ। अच्छा सुनील, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कुछ आपने अगर पढ़ा हो या सुना आपने जो मैंने बात की? नहीं, आपके हिसाब से जितना मैंने सुना है ना, जी जी। तो मेरी राय यही होगी कि ये सब गलत है। भारतीय सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें तोड़ लगा के स्टूडेंट के लिए राहत देनी चाहिए। ये चीज़ क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा छात्र हर साल वहाँ जाते हैं। 3 इफेक्ट लाख पड़ेगा 3.5 लाख। स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन में, उनको अपनी करियर बनाने में। सबका सपना होता है कि एक बेहतर लाइफ और अच्छा भविष्य चुनने का, तो उसमें ये अड़चने आएंगी तो ये उनके लिए काफ़ी दुविधा होगी। और अब ये जो फैसला है कि आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल पहले चेक करेंगे और अगर आप क्लास बंक करते हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, फिर हो सकता है दोबारा मिले भी ना। तो अगर आप उस परिस्थिति में होते जब आप सोच रहे होते कि आप शायद ग्रेजुएशन के बाद जाएं PhD करने, अमेरिका जाना होता, तो आप फिर कैसे अपने फैसले को कुछ बदलाव करते या? इसमें बदलाव कैसे हो ही नहीं सकता। ऐसे स्टूडेंट फिर मात ही खाते। हाँ, माफी खाते फिर, या तो आप नहीं जा सकते हैं अमेरिका और उसके बाद फिर आपको। तो इसमें से जो इतने कड़क रूल बने हैं ना, तो सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए होगी और अपने फैसले को, उनके फैसले को थोड़ा कम करवाना होगा। मेरा ये मानना है कि अगर वो उनका सोशल मीडिया चेक करे तो वो उनकी निजी प्राइवेसी है, तो वो उनका हनन है। ये उनका जो भारतीय संविधान जो उनका मौलिक अधिकार माना जाता है, उस पर सीधा आघात होता है मेरे हिसाब से, तो वो गलत है। हाँ, आप कह रहे हो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखना तो उनका मौलिक अधिकार है। क्योंकि उनकी निजी है ना, तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान है, वो उसका सबसे पहले उसका हनन हो रहा है, तो ये सबसे गलत बात है। तो उसकी वजह से अगर आप एडमिशन नहीं दे रहे हो स्टूडेंट को या वीज़ा नहीं दे रहे हो तो वो गलत है आपका समझ? मुझे ये लगता है ये अमेरिका की एक रणनीति है जिससे वो क्या करे अपने देश में, वो चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी अपना रहे। जैसे ये भारत भी पहले अपना रहा था इंडिया फर्स्ट, तो वो चाहता है अमेरिका फर्स्ट, वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखें, वहाँ के CEO देखें तो वहाँ के बहुत ज़्यादा इंडिया से है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है वो पढ़े और उच्च पदों पर वो आए, तो इसलिए वो एक रणनीति अपना रहा है। तो इसलिए रणनीति अपना रहे, इसलिए वो कम कर रहा था कि बाहर से कम आए और अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको अच्छा से स्थान हाँ, मिले। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि इसमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी जैसे अमेरिकन स्टूडेंट्स का फिर कोटा कम होता है उधर। हाँ, तो ऐसे करते हैं, तो ये मुझे एक फैक्टर लग रहा है। तो इस पर आपको लगता है भारत सरकार को फिर थोड़ा सा? हाँ, भारत सरकार को हाँ इस पे स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार को अपना स्टैंड साफ रखना चाहिए कि अगर वो लोग भी अगर इस तरह की रोक लगा रहे हैं तो भारत को, बाहर से अमेरिका बहुत सारे व्यापार, तो भारत को स्टैंड लेना चाहिए और अपने अपने जो मतलब कोई व्यापार होगा, जैसे बाहर से बहुत सारे गेहूं भी निर्यात होता है उधर, तो उन चीज़ों पर रोक लगा देनी चाहिए भारत को अपना। और ये जो बात है कि अगर आप क्लास बंक करते हो तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, या आप कोर्स बीच में छोड़ते हो तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग उधर जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे फिर प्रोटेस्ट करते हैं, या बाकी एक कारण हो सकता है जैसे अमेरिका के पड़ोस में देश है मेक्सिको, तो मेक्सिको से बहुत सारे देश है ना कि मेक्सिको से जैसे वहाँ पे वो बनी हुई है बॉर्डर, तो वहाँ से क्या होता है इलीगल बहुत सारे स्टूडेंट जाके वहाँ पे इलीगल जाते हैं, वीज़ा बना के वहाँ पढ़ने लगते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे वो इलीगल हो गए, और बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका की जेल भी बहुत अच्छी है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो जेल में रहना भी सुविधा है। तो स्टूडेंट वहाँ पे जाते, स्टूडेंट बनकर, लेकिन वहाँ पे जाके क्या करें अलग व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं, अपना निजी व्यवसाय। तो अमेरिका सोच रहे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और यहाँ पे अपना क्या कर धंधा खोल लिया, तो वो गलत है। तो इसलिए अमेरिकन मतलब सोचा होगा कि इसलिए हम सोचेंगे तो स्टूडेंट क्लास भी बंक नहीं करेंगे और मतलब पढ़े, जो काम आए, जो काम करने के लिए वो काम करेंगे। जी, मुझे एक ये लग रहा है इसका। बड़ी अच्छी समझ अनिल आपने बनाई है इस विषय पे लेकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस चीज़ का जिक्र भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना था कि देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं उनकी संख्या कई बार 30% से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 100 बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसमें से 30 बच्चे तो ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र उन्होंने खास तौर पर अपनी बात में किया। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका की सरकार करती है, लेकिन जो बच्चे अगर बाहर से आ रहे हैं अगर वो 30% और उससे ज़्यादा विदेशों से आ रहे हैं तो इसमें अमेरिकन को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव इस कदर किया जाएगा कि जो बच्चे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा और कड़े नियमों का पालन करना होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये तो गलत चीज़ ही है, और एक माने टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं उसको एक तरह से एलिमिनेशन है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उसके पास यदि टैलेंट है, टैलेंट के बेस पे US से टिका हुआ है,
क्योंकि वहाँ जो भी अच्छे अच्छे इंडियन का जो ब्रेन माइंड होता है जी वहाँ पे जाते हैं। जी, जैसे जी, आईआईटी से जाते हैं और डिफरेंट जो यहाँ से नहीं, सेंट्रल आपकी वही यूनिवर्सिटी सेंट्रल बहुत यूनिवर्सिटी जाते से हैं। भी हाँ, जाते हैं, हाँ। वही मेन जो यूनिवर्सिटी इंडिया का, तो टैलेंटेड स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, वो काम करते हैं, तो उसका कंपनी का ग्रोथ होता है वहाँ पे और उसी बेस पे चलता है वो कंट्री। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो अपूर्व प्रकाश है। तो आप क्या करते हैं अपूर्व भाई? मैं यहाँ पे मास्टर से एमटेक किया हूँ पिछले 2024 में नैनो टेक्नोलॉजी से, और अभी तो थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और पीएचडी के लिए। तो वैसे टेक्नोलॉजी वाले भी बहुत लोग जाते हैं अमेरिका पढ़ाई टेक्नोलॉजी करने वाले के लिए। ज़्यादा जाते हैं और हाँ, कंट्री भी तो अगर उसी के आप बेस होते इस परिस्थिति में अभी और आपको अमेरिकी सरकार बोलती कि नहीं भैया अपना सोशल मीडिया चेक कराओ तो पहले, और ये तो एक तरह से टॉर्चर है उसके पहले टैलेंट का। और जो अच्छे स्टूडेंट है तो अच्छे कंट्री में जाने के लिए ठीक है, और वहाँ पे सुविधा है रिसर्च करने का, ये सब चीज़ का थोड़ा सा एडवांस है सब कुछ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे लोग जाने के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जाते हैं स्टूडेंट सब। इससे एक होता है ना कि वो अपने ब्रेन को जितना इफिशियंसी उतना यूज नहीं कर पाते यदि नहीं जा पाते हैं मीडिया के कारण। तो कि सोशल मीडिया पर आप चेक हो रहा है, वहाँ पे यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हुई गवर्नमेंट तो आप तो जा नहीं पाएंगे। जी 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 तो उसके बाद जो टैलेंट है, जो ब्रेन यूज करता है वो तो वहाँ पे सही से हो नहीं पाया। जी जो वहाँ पे मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया से तो एडवांस बहुत सारे टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, इसमें तो नो डाउट है। लेकिन तो उसका जो फुल एफिशिएंसी का यूज होना चाहिए था 100%, वो नहीं हो पाया नहीं हो पाया। जितना। तो उस मशीन या उस टेक्नोलॉजी का कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे पहला चीज़ होता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना। तो वरुण, अगर अभी आप होते और आपने सोचा होता कि यार चलो नेक्स्ट ईयर निकल जाता हूँ अमेरिका, थोड़ा और पढ़ाई करूँ, क्या पता वहीं सेटल भी हो जाऊँ, तो ये खबर फिर कैसे आपको इम्पेक्ट करती? देखिए, मैं बेसिकली पहले तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करता नहीं हूँ, अच्छा और सोशल मीडिया से मुझे कोई वो मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स तो ये क्या प्रिकॉशनरी मेजर है कि भैया रहने ही दो, मत ही चलाओ, या नहीं, मैं बहुत पहले से यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अच्छा। एक्चुअली 7 ईयर्स हो गया कि नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया नहीं चलाते? नहीं, हाँ एकदम नहीं, आउट ऑफ सोशल मीडिया। बस न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ अपना, उसी से काम हो जाता है। जी स्टूडेंट के लिए क्या काम है? पढ़ना है, अपना हाँ। ब्रेन यूज़ करना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज़ेस होते हैं, जी वो मैनिपुलेट करते हैं लोग को, यंग यूथ को तो मैनिपुलेट ही कर रहे हैं सोशल मीडिया से। राइट। जो पेशेंस नहीं होता है, अब तो जो यूथ आ रहे हैं उनके पास पेशेंस ही नहीं है, क्यों? वो सब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट होता है हाँ माइंड पे। तो इसलिए देखिए, बहुत फ़ायदा भी है, लॉस भी है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसको। राइट। तो ये जो डिसीजन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आपको कैसा लगा? एक तो ये कि सोशल मीडिया चेक किया जाएगा, और दूसरा ये कि जिनको वीज़ा मिला है अगर वो क्लासेस बंक कर रहे हैं बीच में या कोर्स बीच में ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो वीज़ा कैंसिल हो सकता है, फिर हो सकता है दोबारा मिले भी ना। ये तो गलत है, ये तो पूरा गलत है, क्योंकि बंद तो स्टूडेंट कभी भी करते ही है। वो तो अपना चॉइस होता है कि मुझे टीचर पसंद नहीं आ रहा तो मैं नहीं जाऊँगा, राइट। तो इसलिए ये गलत है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ना नहीं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ, तो उससे। तो आपने ऐसा सोचा कभी कि आपको मौका मिले अगर बाहर जाने का, अमेरिका वगैरह जाने का, तो आप प्रेफर करोगे? हाँ, क्यों नहीं। पर अब ये मुश्किल हो जाएगा इस फैसले के शायद जो यूज़ करते हैं उनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, आप बच जाओगे इसमें चलिए चलिए, ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये दो पहलू हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए फैसले के, जो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में भारत से बच्चे हर साल वहाँ जाते हैं। पिछले 2 सालों का कम से कम आंकड़ा देखेंगे तो 30%, 31% बच्चे भारत से जा रहे हैं। पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉरेन स्टूडेंट्स थे अमेरिका में, और उसमें से 3,30,000 बच्चे जो हैं वो भारतीय थे। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इसके अलावा जो 2 फैसले हैं, चाहे वो वीज़ा के कैंसिलेशन का हो या फिर वीज़ा दिए जाने से पहले आपके पीछे की इंक्वायरी किए जाना हो, अब जिसमें पहला फैसला आया है कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है वो अभी स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पूरी कहानी जो है नया मोड़ लेती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्लान कर रहे हैं अपनी 12th के पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने के लिए, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है। तो इस पर अपनी बारीक नज़र आपको बनाए रखनी है। आपके कोई सवाल, कोई डाउट, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तब तक आप मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।